कल के सेशन के लिए, जो कि सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है थर्सडे का दिन, तो कल के सेशन के लिए हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स में। आज का जो प्राइजेक्शन आपने निफ्टी 50 का देखा वो पूरी तरीके से प्रीवियस डे के प्राइजेक्शन का रिपीटेशन था। प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। वही इंस्टीट्यूशंस जो कल मार्केट में एक्टिव थे वही आज एक्टिव थे। अगर आप प्राइस का मोमेंटम देखें, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल अपर विक कंटेन करता हुआ कैंडल, फिर लो ब्रेक होता है, एक इम्पैक्ट लो लगता है, फिर वो लो ब्रेक होने के बाद सेलर्स ट्रैप होता है, लिक्विडिटी स्वीप और एक हाई लगने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद की क्लोजिंग है। आज भी प्राइस ने अपर विक की कैंडल के साथ ओपनिंग की, एक इम्पैक्ट लो लगाया, पुल बैक लिया जो कल यहाँ आया था। फिर उसके बाद प्राइस डे लो ब्रेक करता है और डे लो ब्रेक करने के बाद रिकवरी और डे हाई से फिर डाउन साइड मोमेंटम करके क्लोजिंग करता है। सेम प्राइस कल के सेशन का पूरा प्राइस एक्शन का रिपीटेशन है। टाइम टू टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी पूरा रिपीटेशन है। अभी जो रिसेंटली ये प्राइस एक्शन है ना, कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड के टाइम पे कंसोलिडेशन या चॉपी मार्केट के फेजेस का रिपीटेशन कर रहा हो, ऐसे टाइम पे प्राइस में हम लोग डाउन ट्रेंड नहीं बोलते। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस किया था, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जब हम लोग वीकली क्लोजिंग कर रहे थे 25,400 के पास। तो मैंने आपको बोला था पहला टारगेट हमारा 25,150, दूसरा टारगेट 25,000 जो लगभग आज हम लोगों ने टच कर लिया, 25,028-30 तक के हमारे लो हैं, 20 तक के। अब तीसरा जो रह जाता है वो है 24,880 या 24,850 लास्ट रेंज आप मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टारगेट। तो 2 टारगेट हमको मिल गए कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ है, डब्ल्यू फॉर्मेशन के बाद पुल बैक का टाइम है, हाई ब्रेक करने से पहले पहले रिट्रेसमेंट। तो इस रेंज में जो हायर हाइज लगे 3, 24,850, 25,000, 25,150, 25,150 का रिटेस्ट हो गया, 24,850 सॉरी आज 25,000 का रिटेस्ट हो गया। तो 2 लेवल्स हमको मिल गए डाउन साइड रिट्रेसमेंट के। अब प्राइस क्या करना चाह रहा है उस पॉइंट को समझिए। ये जो कल का प्राइजेक्शन बिहेवियर है और ये जो प्राइजेक्शन बिहेवियर है, मार्केट जब हायर डायरेक्शन मोमेंटम की शुरुआत करेगा, ये रिट्रेसमेंट जैसे ही खत्म होगा और मार्केट हायर डायरेक्शन मोमेंटम की शुरुआत करेगा, तो उस टाइम पर प्राइस इसी तरीके के सेटअप्स का रिपीटेशन करेगा। और अभी वो प्राइस बन रहा है, अभी ये शुरुआत है। अब अगला जो भी मेजर ट्रेंड अगर अपसाइड मोमेंटम आया, वो कैसे तय होगा कि अपसाइड आना है कि नहीं आना है? प्राइस कॉन्जिक्यूटिव लोअर टाइम फ्रेम के अपने 2 स्विंग हाई ब्रेक करे। जैसे आज का लेवल है 25,140-50, राउंड फिगर वही लेवल जो कल की क्लोजिंग के आसपास का लेवल, उसी के अब एक स्विंग हाई है 25,260 का, है ना। तो ये जो 2 स्विंग हाइज लेवल है, इनके अबव जब प्राइस सस्टेन करेगा तो ये रिट्रेसमेंट जो चल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग एक अप ट्रेंड में है और वहां से रिट्रेसमेंट चला है। अच्छा, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया कि ये आप कैसे सर पहचान रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट है, ये रिवर्सल नहीं है, ये कैसे तय हो रहा है कि प्राइस जो अभी डाउनफॉल, ये तो डाउन ट्रेंड लगातार 25,440 450 के हाई के पास हम 25,000 आ गए, तो ये 400 पॉइंट की तो हम लोगों ने टॉप से गिरावट कर ली 3-4 सेशन के अंदर, और आप बोल रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है। ये कैसे आप तय करते हैं? देखिए, मार्केट सेंटिमेंट डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज करें, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आइए। कैंडल्स के फॉर्मेशन जब भी डाउन ट्रेंड के टाइम पर ऐसे होंगे, जब डाउन ट्रेंड गिरावट का समय होगा, डाउन ट्रेंड के टाइम पर हमको क्या चाहिए होता है, कैंडल्स के पार्ट में बॉडी साइज का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी कैंडल बॉडी साइज कंटेन नहीं कर रहा है डेली टाइम फ्रेम का और प्राइस डिप लेते जा रहा है, यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने सिर्फ अपनी क्लोजिंग को शिफ्ट किया है, क्लोज के नीचे, क्लोज के नीचे, क्लोज के नीचे, क्लोज। लेकिन हर सेशन में अगर आप देखें, यहाँ भी लोअर विक है, यहाँ भी लोअर विक है, यहाँ अपर लोअर विक दोनों है, यहाँ भी लोअर विक है, अपर विक है। आज का कैंडल भी डोजी, इंट्राडे में मार्केट ओपन होने के बाद कभी आपने ऐसा देखा कि प्राइस गिर के और 200, 250, 300 पॉइंट नेगेटिव आया हो और फिर सस्टेन कर गया हो? प्राइस गिर रहा है तो रिकवरी कर रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यही बताता है कि अगर आप गौर करें, इस पूरे डाउनफॉल को ध्यान से देखें, तो आपने पहला डिप लिया, डिमांड आई, दूसरा डिप लिया, डिमांड आई, गैप डाउन किया, डिमांड आई, आपने एक लो लगाया कल के दिन, डिमांड आई, आज आपने प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहे थे, डिमांड आई। जितना आप सप्लाई दे रहे हैं अगेंस्ट में डिमांड आती जा रही है। बस हो क्या रहा है कि सप्लाई थोड़ी बहुत ज्यादा है कि लास्ट सेलिंग प्राइस यानी कि स्विंग हाई के अबव की सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही। तो जो सबसे बड़ा बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर जोन होगा, चाहे वो 25,000 के पास अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ मिल जाए, या 24,900, 880, 850 तक मिल जाए, जहां से बायर्स का सबसे बड़ा लिक्विड ब्लॉक ऑर्डर जोन होगा,
और लास्ट स्विंग हाई जहां ब्रेक होने लगेंगे, तो यही मोमेंटम कन्वर्जन कर जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पर, और फिर आप देखेंगे कि हायर हाइज के ट्रेंड में हम जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं, रिवर्सल नहीं। ये कब तक बोलेंगे? जब तक कि कोई डेली टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल बॉडी साइज, स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज कैंडल इंगल्फ करता हुआ मिनिमम 3 दिन को ना बने। जैसे अब प्राइस को अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जाना है, उसके लिए मेजर कैंडल, इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा चार्ट को बड़ा करके दिखाऊं। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ये देखिए, ये है डाउनफॉल। इसको बोलिए डाउनफॉल कि 25,240 का प्राइस, ये देखिए 24,300, ये है डाउन ट्रेंड। ये थोड़ी ना डाउन ट्रेंड। इंट्राडे में जो सेलर शॉर्ट करे उनको इंट्राडे में क्या, अगर स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग आपकी नहीं है, आज प्रीवियस डे, कल का डे लो ब्रेक हुआ, कितना प्राइस ने मोमेंटम किया? जो मॉर्निंग का इंपैक्ट लो लगा वो ब्रेक हुआ, कितना प्राइस ने मोमेंटम किया? कल के हमारे ट्रेड प्लान सिंपल थे ना, कि पहली कैंडल अगर 5 मिनट की इन्वर्टेड हैमर होगी तो उसको हम बायस्ड मानेंगे पॉजिटिव साइड, कि कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस स्विंग हाई के पास तो शॉर्ट कर सकते हैं, लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट नहीं। तो 25,000 के पास अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी इंगल्फ कैंडल मिले या हैमर कैंडल मिले तो लॉन्ग के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। कल ही हम लोगों ने ये बात की, आज के प्राइस में आपने वो होते हुए देख लिया सामने अपने, है ना। तो डेली टाइम फ्रेम, आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम से हमको अपना व्यू तैयार करना चाहिए, और फिर उसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए होता है, एंट्री के लिए 2 और 5 और 10 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी ये जो बिहेवियर है प्राइस का, ये हमको यही बता रही है, डाउन ट्रेंड नहीं। डाउन ट्रेंड तब होगा कि प्राइस स्विंग हाई के पास जाए, यहाँ एक बॉडी साइज कैंडल बनाए स्ट्रॉन्ग, और ये पूरा 2-3 सेशन को इंगल्फ करे। आप देखिए हायर हाइज का मैं आपको ट्रेंड समझाऊं। यहाँ पे प्राइस ने एक इंपैक्ट हाई लगाया, स्विंग लो लगा, फिर ये इंपैक्ट हाई लगा, यहीं से प्राइस देखिए प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, रिवर्सल चाहता तो यही एम फॉर्मेशन यहाँ से ब्लॉक ऑर्डर उठा के लो ब्रेक कर सकता था। फिर एक ये हाई लगा, अब इसको हम हाई मानेंगे, इस हाई के अब ये हाई है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट, अब ये हाई लगा, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये। तो ये जो फेज है, ये बायर्स फेज है। प्राइस ने पहला पुल बैक यहां तक गया, रिट्रेसमेंट, फिर यहां तक गया, हाई, इस हाई के वो इस हाई के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, ये बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर है। इसके बाद ही ये मोमेंटम यहां से उठा है, ठीक है। तो ये पूरा रेंज बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर है, चाहे 24,150 से 120 से 140 से आप बात कीजिए, और डाउन साइड ये 24,920 तक। तो वही मैंने आपको बोला, इस गैप को फिल होते होते 24,880 तक आ जाएगा प्राइस। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो इस इनसाइड कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। तो 24,880 मैक्स रेंज है। इसके पहले ही अगर प्राइस 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम के स्विंग हाई ब्रेक करके सस्टेन करने लगा तो वहीं से रिवर्सल हो जाएगा। ये तो पूरा ही जोन लिक्विडिटी जोन है बायर्स के लिए। और प्राइस कभी भी किसी सपोर्ट या लिक्विड जोन के पास कैसे चल के आ रहा है हायर साइड मोमेंटम से, वही तय करता है कि ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अभी ये कैंडल इसके अंदर क्लोज किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया। कभी भी कोई सर्टन लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, सपोर्ट कोई सर्टन एक प्राइस नहीं होता, एक रेंज होता है। ये बायर का आप बोलिए कि 25,000 टूट गया है, 25,000 ब्रेक हो जाएगा तो बायर्स का सपोर्ट रेंज ब्रेक हो गया, नहीं। उनकी एक पूरी टेरिटरी है डिमांड की, वो कोई सिंगल मार्केट प्राइस पे नहीं बैठे कि वहीं पर पूरा एक्यूमुलेशन करेंगे। वो पूरा नेट बिछाया जाता है, पूरा जाल होता है बाइंग ऑर्डर्स का। वो आप आस्क बिड जो देखते हैं उसमें पूरा आपको दिखता है वो चीज, ठीक है। अब ये प्राइस यहां से अगर रिवर्सल करेगा तो लास्ट स्विंग हाई क्या है, वो सस्टेनेबिलिटी चाहिए, वो कहीं से कल के दिन ही अगर प्राइस आज का डेलो ब्रेक ना करे, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और डे हाई ब्रेक हो जाए, जैसे अभी नहीं हो रहा है। पिछले इन सेशंस में कॉमन फैक्टर क्या है, स्विंग हाई के पास प्राइस स्विंग हाई के अबव सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। जैसे ही स्विंग हाई के अबव सस्टेनेबिलिटी होने लगेगी प्राइस रिवर्सल कर जाएगा। इसके पहले के मोमेंटम आपको मैं ऐसे दिखा दूं, जब प्राइस ने ऐसा मोमेंटम किया है, इस तरीके के फेजेस में मोमेंटम कि जहां पे गिरावट हो रही है लेकिन बॉडी साइज कैंडल्स नहीं, तो प्राइस हमेशा अपने नियर बाई सपोर्ट रेंज से ब्लॉक ऑर्डर बना के डिमांड उठाने जाता है। यहाँ पे आप देखिए 25,070 हम ट्रेड कर रहे थे, लो क्या लगा 25,526 का, लगभग 500 पॉइंट का डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, ये 4-5-6 कॉन्जिक्यूटिव डेली सेशंस का टाइम फ्रेम का ये फॉर्मेशन देखिए कैंडल्स का। कोई बिग बॉडी साइज कैंडल ऐसा दिखता है क्या, या इस तरीके नहीं दिखता है। तो ये क्या ब्लॉक ऑर्डर के पास जा रहा है, बस एक्यूमुलेशन उठाने। प्राइस ने दोबारा टिप लिया, वहीं से मोमेंटम करके। इसके पहले का मैं आपको प्राइस दिखाऊं, जितनी बार देखिए ये लो ब्रेक हुए, यहां तक मोमेंटम खूब एग्रेसिव था। ये लो ब्रेक होने के बाद प्राइस में बॉडी साइज कैंडल्स कम हो गई। देखिए रेड बॉडी साइज कैंडल्स की बात करूं तो प्राइस एक नियर बाई सपोर्ट इंगल्फिंग किया, मोमेंटम किया। इसके पहले यहाँ पे ये देखिए रिट्रेसमेंट, टाइम वाइज करेक्शन नॉन बॉडी साइज कैंडल से होता है। जितनी बार ये चीज आपका रिपीट होगी, प्राइस यहाँ तक देखिए एग्रेसिव मूव करता रहा, इसके बाद ये कैंडल्स के साइज छोटे हो गए, अपर लोअर विक कंटेंट करने लगे, नॉन बॉडी साइज कैंडल्स बनने लगी। उसके बाद प्राइस 2 बार लोअर लोज गया, एक बार स्विंग हाई किया, वो सस्टेनेबिलिटी आई, प्राइस वहीं से लिक्विडिटी से स्वीप करके निकल गया।
जितनी बार ये फॉर्मेशन रिपीट होता है कि प्राइस लो छोटी कैंडल से गिरावट करे, तो वो हमारे लिए रिट्रेसमेंट है, कोई गिरावट नहीं है। यहाँ पे देखिए प्राइस अच्छी खासी कैंडल से गिरावट कर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से गिरावट किया। ये छोटे से पॉइंट हैं, डाउनफॉल के टाइम पे आपको समझने चाहिए, तो इसीलिए इसको हम रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं, डाउन ट्रेंडिंग। अच्छा, अगर रिट्रेसमेंट भी रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है, कई एक बार ऐसा होता है कि एक चलता हुआ रिट्रेसमेंट ही रिवर्सल में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए प्राइस को क्या चाहिए कि आप अपने स्विंग हाई के पास जाइए, सप्लाई उठाइए और रेड बॉडी साइज कैंडल एक बनाइए। अगले सेशन में वही लो ब्रेक कीजिए, प्राइस का रिपीटेशन कीजिए लोअर टाइम फ्रेम पे, हम शॉर्ट करेंगे, ट्रेड प्लान चेंज कर लेंगे। 24,880 ब्रेकडाउन अगर इस तरीके से हुआ कि एक बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक हुआ, अगले दिन 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद डे लो ब्रेक होने लगे, शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे, एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग के लिए। अब वो प्राइस बिहेवियर तो दिखाइए, आपका व्यवहार वैसा नहीं। इंट्रा डे में जब हम प्राइस को रीड करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिखता है 500-400 पॉइंट का डिप, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यही डिप को अगर आप देखने जाएं तो क्या है फिर बताइए। अभी मैंने आपको दिखाया, कोई रिपीट, कोई आपको कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है? मॉर्निंग का सिर्फ इंपैक्ट जो भी सप्लाई देता है प्राइस, वो पहले हाफ में देता है, पहले घंटे में। फिर बायर्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है, वो एक्यूमुलेशन करते हैं, रिट्रेसमेंट दोबारा पुल बैक, ठीक है। आप डेलो ब्रेक कर रहे थे, डेलो के बाद प्राइस को नहीं, आपने गैप डाउन कराया, प्राइस को सस्टेन नहीं करा पाए, वो हाई तक लेकर आए। आपने फिर डेलो ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन नहीं करा पाए, वो हाई तक लेके गए प्राइस को। आपने यहाँ भी आज भी प्रीवियस डेलो और डेलो दोनों ब्रेक किया, आप सस्टेन नहीं करा पाए, डे हाई तक प्राइस गया। तो जितना सप्लाई आ रही है हर जगह डिमांड है, वही तो दिखा रहा है नेट बॉडी साइज कैंडल्स, रेड फॉर्मेशन नहीं है डेली टाइम फ्रेम पर। तो आप कैसे मान लें कि ये सप्लाई है? इसी को रिट्रेसमेंट बिहेवियर बोल रहे हैं कि सेलिंग के अगेंस्ट जहां डिमांड आ रही है, सेलिंग भले ज्यादा है लेकिन डिमांड हर जगह है, यहां से यहां तक के पूरे मोमेंटम में डिमांड हमको हर जगह मिली, इसीलिए ये रिट्रेसमेंट है कि बाइंग उठती जा रही। होता क्या है, पूरे एक मोमेंटम को समझिए। एक बेस है कि 100 रुपए का ब्रेकआउट मिला। अब 100 रुपए के ब्रेकआउट पे मान लेते हैं कि 1000 ट्रेडर्स हैं जो यहां पर इस मोमेंटम को राइड करने के लिए एंटर किया। अब वो प्राइस पहुंचा है 105, तो 105 पे ये 1000 में से अगर 20% ट्रेडर एग्जिट ले रहा है तो 20% ट्रेडर यहां पे अपनी पोजीशन से निकलेगा, 800 भी बचा है। फिर मानते हैं 10% और निकल गया तो 700 भी बचा है। तो जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और जो निकल गए, अब ये 30% यानी कि जो ये 700 300 लोग निकल गए, जब तक ये 300 लोगों के बराबर डिमांड नहीं आ जाएगी तब तक प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन अभी भी 70% होल्डिंग है, 70% ट्रेडर ऐसा है जो होल्ड कर रहा है उस मोमेंटम के लिए, तो ये रिट्रेसमेंट, प्राइस धीरे धीरे गिरेगा। जैसे ही ये 30% क्वांटिटी फिलअप हुई, बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर जहां बना, दोबारा मोमेंटम स्विंग हाई, एक दूसरा नया हाई लगेगा। तो ये एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम की तरफ प्राइस का शिफ्ट होना, वही ये बिहेवियर है। तो डेली टाइम फ्रेम का प्राइजेशन हमको बिल्कुल क्लियर बता रहा है, जब तक कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको रिवर्सल नहीं दिखेगा तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग तब तक करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे शॉर्ट सेलिंग है। अभी कल भी हम लोगों ने प्लान किया, आज भी किया कि प्रीवियस डे हाई के पास शॉर्ट कीजिए, डे हाई के पास शॉर्ट कीजिए, रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट कीजिए, वो ट्रेड प्लान का पार्ट है। आप डेलो ब्रेक करने के बाद अगर शॉर्ट करेंगे वहां ट्रैप हो सकते हैं। कल ही हम लोगों ने इस पे बात की कि अगर मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इन्वर्टेड हैमर या आपका ग्रीन बॉडी साइज बन जाए और उसके बाद प्रीवियस डे लो या इंट्रा डे लो, जो भी डे लो ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए, वेट कीजिए कि प्राइस दोबारा रिकवरी करके अंदर क्लोज करेगा। आज कई लोगों ने इस पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाऊं, बहुत अच्छा ये सेटअप आज भी काम किया, कल के लिए भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कल के लिए नहीं। प्राइस देखिए, एक इंट्रा डे लो लगा, ये डे लो, यहाँ पे प्रीवियस डे लो, ये ब्रेक डाउन हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, आप लॉन्ग के लिए जाइए बेधड़क। यहाँ पे प्राइस ने ये डे लो दोबारा ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप दोबारा अंदर क्लोज, इंगल्फिंग की कैंडल, छोटा सा ऐसा रखिए, लॉन्ग के लिए जाइए, ये ट्रेड प्लान। अच्छा, अगर आप बोले कि लॉन्ग की पोजीशन स्विंग हाई के पास लेनी है तो वो अभी ट्रेड प्लान का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस जब तक रिट्रेसमेंट में है वो अपनी सप्लाई लो ब्रेक करके मोमेंटम करे या ना करे, अगर डे हाई या लास्ट डे हाई के पास प्राइस पहुंचेगा तो वहां से उसकी सप्लाई देखने को मिलेगी जब तक कि बायर्स की संख्या ज्यादा नहीं हो जाती। तो प्राइस कभी भी स्विंग हाई के पास पहुंचे तो ब्रेकआउट मत देखिए, लेकिन अगर डे लो ब्रेक कर रहा है तो लिक्विडिटी स्वीप जरूर देखिए। और डे हाई के पास क्या, शॉर्ट सेलिंग का प्लान, क्योंकि प्राइस वीक है तो डे हाई के पास, नियर स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग का प्लान होना चाहिए। जैसे कल के दिन ये आपका डे हाई था, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया, एक मोमेंटम किया, अब डे हाई आप सोचे कि हाई ब्रेक होके लॉन्ग का पोजीशन, नहीं, सबसे पहले लॉन्ग की ट्रेड्स बाई ऑन डिप या एचबीबी हाई ब्रेक बाई, कि प्राइस स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो लॉन्ग करेंगे। अभी ये रिसेंट मोमेंटम का पार्ट ही नहीं, ये तब आप ट्रेड कर सकते हैं जब प्राइस प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा। जैसे कल का दिन है, प्राइस ओपन हो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनाए, प्रीवियस डे लो ये भी ब्रेक डाउन ना करे, कंसोलिडेशन करता रहे और कंसोलिडेशन के बाद लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करे, और कंफर्मेशन से एक मोमेंटम मिनिमम आपको मिलना चाहिए।
इम्पैक्ट मोमेंटम की बात करता हूं। जब एक बार ये ट्रेड प्लान सही साबित होगा कि स्विंग हाई ब्रेक हुआ और मोमेंटम मिला, तो इससे एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि हो सकता है कि 25,000 के आसपास ही एक्यूमुलेशन जो है वो स्ट्रांग हुआ हो, तभी प्राइस स्विंग हाई ब्रेक करने लगा, सेलर्स के लास्ट सेलिंग प्राइस को ब्रेक करने लगा। अब इसी प्राइस का रिपीटेशन फिर होते जाएगा, तो एचबीबी पे तब जाना है। कम से कम एक बार जब मोमेंटम मिल जाए, कोई लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस मोमेंटम कर दे, तो फिर उसको रिपीटेशन पे ट्रेड करना है। जब तक नहीं बन रहा है तब तक नहीं, तब तक लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड कीजिए लॉन्ग के लिए। स्विंग हाई के पास अगर प्राइस पहुंचे डीआई के पास, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को प्लान कीजिए। कोई स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद सस्टेनेबिलिटी कंसोलिडेशन मिले और फिर वहां पे प्राइस सस्टेन करे, तो वो हमारे लिए एक ट्रेडेबल प्लान है। ठीक है, उम्मीद है लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जहां पर अभी रिसेंटली हम 25,000 तक आ गए, यहाँ की मार्किंग एक बार मैं आपकी आवली टाइम फ्रेम पे कर दूं कि प्राइस में आप बोलेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन कल हम लोगों ने ड्रॉ किया इस तरीके से, अब प्राइस वो ब्रेक डाउन करके उसको रिटेस्ट किया, अब ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है कि ये क्या ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन हो गया, वैलिडेशन नहीं। वैलिडेशन तब होगा जब कंबाइंड लो ब्रेक होंगे। कंबाइंड लो का मतलब है ये कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद ये पूरा ही डिमांड रेंज है। प्राइस एक बार जैसे यहाँ पे आया, स्विंग हाई को टेस्ट किया, अब ये लो तक आया, तो डायरेक्टली नहीं गिर सकता। एक बार पुल बैक करके स्विंग हाई को जब ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक करे तो डाउनसाइड मोमेंटम। और अगर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में चेंज हो गया, एक बार स्विंग हाई तक जा चुका है प्राइस, दोबारा अगर स्विंग हाई तक गया और ये हाई ब्रेक हो गया, यानी कि आज का डे हाई 24,130 25,130, तो कल अगर 25,130 और ये कंबाइंड हाई 25,150 ब्रेक होते हैं, तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, 250 फिर 300 हायर साइड। लोअर साइड प्राइस जहां ओपन हो वो रेड बॉडी साइज कैंडल से होना चाहिए या हैमर कैंडल से। उसके बाद अगर ये डेलो ब्रेक करे कि 25,000 का ब्रेकडाउन हो, पुट साइड जो ओपन इंटरेस्ट हो वो कॉल साइड के ओआई से कम होना चाहिए उस टाइम पर, तब शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा। जब ये प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाए, प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाए, वो भी हैमर या रेड बॉडी साइज कैंडल पहली 5 मिनट की बननी चाहिए। ठीक है, उसका 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंपैक्ट लो ब्रेक होना चाहिए, तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। प्राइस अगर डायरेक्टली आपको शॉर्ट सेलिंग करने को मिले कि 25,150, तो वहां पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा टारगेट लेके आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड की शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर 25,150 ब्रेक हो जाए, रिटेस्ट हो, तो लॉन्ग के लिए 25,250 पहला टारगेट और फिर 300 के लिए जाएंगे। ये आज का डे हाई और डे लो का जो रेंज है, ये सेलर रेंज आप मान के चलिए। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, रिसेंट वीक बायर्स वीक है कि प्राइस में डायरेक्शनल मूव जितना भी हो, जैसा भी हो, इंट्राडे में वॉलिटिलिटी लगातार रहेगी, कंसोलिडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज का प्राइस एक्शन भी उसी का आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि प्राइस ओपन होता है, एक डे लो लगाता है, रिकवरी करता है डे हाई तक, फिर डे लो के पास क्लोज करने जाता है। ठीक है, तो कल के लिए लगभग अब सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी पॉइंट मुझसे अगर मिस हो गया है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, कल की सीरीज में जरूर उसको हम लोग लेके साथ चलेंगे। अगर आप लोग क्लब मेंबरशिप के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि क्लासेस में कैसे आपको सिखाया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास हैज क्लब की मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे सिंगल एक सेशन अभी है, मंथली एक सेशन ही वहां अपलोड होगा आगे भी, तो उसको ज्वाइन करके भी आप ये देख सकते हैं कि क्लासेस में आप कैसे सीखेंगे और हैजिंग होती क्या है, आपकी एक्यूरेसी कैसे 85-90% बिना कुछ किए हो जाएगी। प्राइस एक्शन जो आप अभी ट्रेड कर रहे ही रहने वाला है, फिर भी आपकी एक्यूरेसी एक पीक मार्जिन पे पहुंच जाएगी। अगर आप वो देखना चाहें तो हैज क्लब ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल करना चाहें, जहां डेली आपके 1 से 1.5 घंटे के सेशन होते हैं, लाइव मार्केट में हम लोग साथ में हैज की पोजीशन ट्रेड करते हैं। जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां डेली उसके रिजल्ट भी पोस्ट करते हैं। जो आज हम लोग पोजीशन होल्डिंग में निफ्टी का लेके गए हैं, वो अभी हम लोग डाल के गए हैं वहां पर, मॉर्निंग को हम लोगों ने लिया था 10 बजे के आसपास। अब कल उसका रिजल्ट हम लोग आपको शो करेंगे, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ के वो रिजल्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट डिटेल है और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।